जन जन को बताना है, कैंसर मुक्त भारत बनाना है, कैंसर मुक्त भारत बनाना है, जन जन को देश हमारा हम सबका है, कैंसर मुक्त देश बनाना। 2 3 4 कैंसर को करो वार, 1 2 3 4 कैंसर को। कुछ नहीं चल रहा, इकट्ठे ही जाना था इसमें। कैंसर मुक्त हो देश हमारा, कैंसर मुक्त हो देश हमारा। कैंसर मुक्त हो देश हमारा। आगे आगे बोलो, आगे आगे। किस तरह की रैली निकाली जा रही है, क्या प्रयोजन? ये 4 फेब जो है, ये वर्ल्ड ओवर एज कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है पूरी दुनिया में। उसी उपलक्ष्य में हमने भी ये रैली निकाली है वर्ल्ड कैंसर डे पे। वर्ल्ड कैंसर डे UICC यूनियन फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ कैंसर यूनियन है, उनका इनिशिएटिव है जो 2000 से चल रहा है। ये 2000 में फर्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया था, तो ये 26वां वर्ल्ड कैंसर डे है। तो हर 3 साल का इनका एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है 25, 26, 27 का जो ये कॉमन थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब ये है कि हर कैंसर पेशेंट की एक अपनी यूनिक लड़ाई होती है। हर कैंसर पेशेंट को एक यूनिक केयर चाहिए होती है। हर कैंसर पेशेंट की और उसको जो केयर गिवर है, उसके जो अटेंडेंट्स है, उनका एक यूनिक लड़ाई चल रही है कैंसर से। लेकिन फिर भी हम सारे एक कॉमन गोल से बंधे हुए हैं, यूनाइटेड हैं। वो कॉमन गोल है कैंसर को हराना, कैंसर का वर्डन कम करना। अब इस जो वर्ल्ड कैंसर डे का मोटिव है वो ये है कि 3 चीज़ें हैं इसका: कैंसर की प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में जो करनी है, कुछ नहीं करनी है। जैसे कि हमें अच्छा अपने डाइट में प्रिवेंट करने के लिए डाइट में अच्छा खाना, फाइब्रस खाना, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये होनी चाहिए। और खाने में हमारे फैट कम होना चाहिए और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तंबाकू, शराब, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें अपने रेगुलर एक पर्टिकुलर एज की आपकी एज के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट, जो भी जांचें बनती हैं वो हमें टाइम पे करवानी चाहिए। इसके और सिम्टम्स के प्रति पूरा जागरूक रहना है कि कैंसर के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स में आपको बताऊं, सिम्टम्स में हम कॉशन वर्ड को देखेंगे। कॉशन, चेंज इन वॉइस, किसी की आपके अचानक से किसी की आवाज़ में बदलाव आता है, जहाँ उसकी पेशाब करने की बॉवल ब्लैडर हैबिट्स में चेंज आ रहा है, उसमें पेशाब में खून आ जाता है, पॉटी में खून आ रहा है, तो जांच के लिए जाएं। जहाँ किसी को अचानक कोई बड़ी देर से कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, स्तन से ब्लीडिंग हो रही है, निपल से ब्लीडिंग है, पेशाब वाली जगह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग आती है, तो उसकी जांच के लिए जाएं। बड़ी देर से किसी को मुंह में या कहीं पे भी एक अल्सर है, छाला बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस छाले की जांच करवाएं। जितनी जल्दी हम जांच करवाएंगे इतनी ही कैंसर को हराने का जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कि अर्ली स्टेज में पकड़ना। जितनी जल्दी स्टेज में ये पकड़ में जितनी जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाए उतना ही इसका इलाज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जड़ से मिटाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, कठुआ में जिस तरह देख रहे हैं आप लोग ट्रीटमेंट भी कर दे रहे हैं लोगों को, किस स्थिति में आप कैंसर को देखते हैं यहाँ पर? देखिए, कैंसर में अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास, मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ,
हमारे सेंटर में लगभग हम साल के 250 केसेस न्यू केसेस, हर साल जो नए केसेस, पुरानों की बात नहीं कर रहा, हर साल नए 250 केसेस आ रहे हैं। ये 250 केसेस सिर्फ हमारे पास हो रहे हैं। इससे मेरे को लगता है कठुआ में जो कैंसर का बर्डन है हर साल नया, वो देखें 4 गुना होगा। लगभग 1000 केसेस नए आ रहे हैं जो हमारे पास नहीं। वो कुछ लोग पंजाब में, कुछ लोग जम्मू में आगे पीछे इलाज करवाने चले जाते हैं। लगभग मोटा मोटा 1000 केसेस नए केसेस हर साल कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ही सिर्फ आ रहे हैं। और हमारे पास हर तरह की ट्रीटमेंट जांचें हो रही हैं। ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी, सिर्फ हमारे पास रेडियोथेरेपी की मशीन नहीं है, रेडिएशन नहीं करते हैं, बाकी सब कीमोथेरेपी हो या ऑपरेशन हो, वो सब कुछ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। आप देखें जैसे कि आपने कहा कि कितना क्योरेबल है, क्या आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि देखिए कैंसर क्योरेबल है नहीं है, ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर्स है कि कैंसर के टाइप, कुछ कैंसर क्यूरेबल होते हैं, कुछ कैंसर क्यूरेबल नहीं होते। जैसे लिम्फोमास है किसी को, या स्तन का कैंसर है, सर्विक्स का, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये बिल्कुल क्यूरेबल कैंसर हैं। और दूसरी चीज़ जो है, कैंसर का इलाज कहाँ तक सफल होगा, वो है स्टेज। जितनी ही अर्ली स्टेज में जल्दी पकड़ा जाएगा, उतने ही ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके। लोगों को तो क्या संदेश तो यही है कि सर, ईट हेल्दी, बी एक्टिव, ईट हेल्दी, स्वस्थ खाएं, बी एक्टिव, अपना एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी करें, वजन कंट्रोल में रखें, एंड बी विजिलेंट की अपनी जांचें करवाएं। कोई भी सिम्टम आता है तो जाके डॉक्टर से मिलें, अपना जांच करवाएं। थैंक यू।